बीकेटी में दबंगों का कहर, जमीन विवाद में खूनी हमला, पीड़ित दर दर भटकने को मजबूर। लखनऊ, बीकेटी थाना क्षेत्र से बड़ी खबर। राजधानी लखनऊ के बीकेटी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत दुर्जनपुर में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि उन्हें अब प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया है। जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित राम बहादुर पर विपक्षी मुकेश कुमार, रोहित कुमार, मनमोहन और आदित्य उर्फ मधुराम ने लाठी डंडों और फावड़ा और बेलचे से अचानक हमला बोल दिया। हमले में राम बहादुर गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। इतना ही नहीं, बचाव करने पहुंचे उनकी भतीजे को भी दबंगों ने बेरहमी से पीट दिया। घटना के बाद हमलावर गाली गलौज करते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने थाना बीकेटी में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन आरोप है कि थाना प्रभारी द्वारा उल्टा पीड़ित पक्ष पर ही धाराएं लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और रास्ता रोककर डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल, क्या राजधानी में ही आम आदमी सुरक्षित नहीं है? क्या दबंगों के आगे प्रशासन ने घुटने टेक दिए हैं? जनता की मांग, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और पीड़ित को तुरंत न्याय मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनजन की आवाज न्यूज भारत। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बीकेटी जो विधानसभा है, और यहां पे आकर के हम पहुंचे हैं। एक गांव पड़ता है दुर्जनपुर। दुर्जनपुर एक मामला ऐसा है कि जगह जमीन को लेकर के एक ऐसा संघर्षी लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि जिसमें जान जाने की नौबत आ जाती है। ये हमारे साथ बैठे हैं, हमारे एक भाई साहब हैं जिनके द्वारा एक विरोध किया जाता है। इनकी जमीन पर कोई कब्जा कर रहे होते हैं, इनके द्वारा विरोध किया जाता है। इतने में विपक्षी जो होते हैं वो हावी होकर के जो हथियार हैं और जो इनके द्वारा बताया गया है कि फावड़ा, हथियार और लाठी डंडों से इनके पर वार किया गया। ये हमारे साथ बैठे हैं, इन्हीं के हाथ से हम जो भी कुछ इनके साथ हुआ है, इनके क्या हुआ है, हम इनसे जानकारी लेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी, राम बहादुर सिंह है जी, कहाँ और के निवासी हैं? दुर्जनपुर के हम निवासी हैं और हम जो है घर से जो है शेविंग कराने के लिए गए थे अपने चौराहे पे। जी। वहाँ से लौटे थे तो हम अपनी बाग की देख-रेख के लिए हम चले गए उधर। हम्म, इतने में देखा विपक्षी गणों ने जो है हमारी ज़मीन पे टीन शेड रखने की प्लानिंग कर रहे थे। हम्म, तो हमने खाली उनसे यही पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं? हम्म, और इतने में जो है सभी लोगों ने हमला कर दिया। 2 लोगों ने बेलचे से वार किया है, 1 लोगों ने डंडे से वार किया था हम्म। और हमें बुरी तरीके से ज़िंदा नहीं छोड़े, इस तरीके से हम पे जो है हमला किया है। वो हमलावर कितने लोग थे? 4 लोग थे, आप कितने लोग थे? हम अकेले थे। अच्छा, आप अकेले थे। हाँ, अच्छा, जो विपक्षी गण है वो गांव के ही रहने वाले हैं? हाँ, सभी गाँव के रहने वाले हैं। फिर आपने थाने में कोई तहरीर दिया? थाने में क्या, हम चोटिल हो गए, इतने में हमारे भतीजे ने कहीं सूचना पाई होगी तो आ गया था मौके पे। नहीं, हमको तो इन्होंने मार ही डाले थे। हम्म, और उसका भतीजे का नाम है अनुपम हम्म, और इन इन सब के नाम हैं, एक है मुकेश कुमार, हम्म, एक है रितेश कुमार, हम्म, एक मधुराम है और हम्म, एक जो है मनमोहन है। मनमोहन रितेश और मुकेश के पिताजी हैं। हम्म। इन सब लोगों ने हमें बिल्कुल जान से मार ही दिया था। अच्छा, ये बताइए थाने के द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई? थाने द्वारा एफआईआर तो लिख लिए लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, उनकी गिरफ्तारी नहीं की है, क्योंकि पुलिस उनको मौका दे रही कि प्रार्थी के ऊपर दोबारा हमला करे हम्म। और इनको जान से मार दिया जाए। अच्छा, यानी प्लान उनका चल रहा है। प्लान चल रहा है दोबारा भी हमला करने की और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही हमारे। अच्छा, अच्छा। ये जो बैठी है आपकी वाइफ है? जी, ये हमारी वाइफ है। अच्छा, अच्छा। क्या नाम है आपका? सर हमारा छाया यादव नाम है अच्छा। और मतलब ये हमारे हस्बैंड हैं जी। और इन पे उन लोगों ने ज़बरदस्ती मतलब पीछे से वार किया है हम्म, और ये अकेले थे, शेविंग कराने के लिए गए थे हम्म, और ये मधुराम की पत्नी लक्ष्मी देवी, हम्म, वो एक बदचलन औरत है हम्म, और वो मतलब बहुत गाली-गलौज करती है और वो उसी का फ़ायदा उठा के कहती है हम मतलब जो है तुम पे ये केस करवा देंगे, वो केस करवा देंगे और इसी की धमकी देती है और हमें बहुत गलत-गलत गालियाँ देती हैं और कहती है हम इसी का फ़ायदा उठा के तुम्हें मतलब तुम पे मुकदमा चलवाएँगे। अच्छा। अब आप क्या चाह रही हैं कि कैसे न्याय प्रशासन द्वारा भी? सर हम ये चाहते हैं कि हमारे पति को न्याय मिले। जी।
ये देखिए किस प्रकार से एक परिवार है जो कि न्याय की आस लगाए हुए बैठा है कि कहीं न कहीं इस योगी सरकार में जो कि प्रशासन द्वारा हमें न्याय मिलेगा। इनकी मुकदमा तो दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन वो धाराएं नहीं लगाई जाती हैं जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो मेरा तो निवेदन यही है इंस्पेक्टर साहब से कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करें और ये जो भाई साहब हैं इनको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की जाए। और धन्यवाद। जय हिंद। है जो कि उनके भतीजे जी हैं और ये उनको बचाने गए थे, लेकिन इनके ऊपर हमलावरों ने भी हमला किया। आइए इनसे जानकारी लेते हैं, इनका नाम क्या है, कैसे इनके ऊपर हमला हुआ। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुपम यादव है, मेरी उम्र 17 साल है जी। और हम गए थे, चौराहे पे गए थे, चाचा हमारे अकेले थे, देख रहे थे, देखे कि चाचा के ऊपर हमला हो रहा तो हम बचाने गए और साथ में हमको भी मारे हैं। अच्छा, आपको लोहे के सब्बल से मारे हैं, लोहे की रॉड से भी मारे हैं। अच्छा, तो आपने प्रार्थना पत्र दिया कोई? दिया है, सब कुछ दिया पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा। ये देखिए किस प्रकार से परिवार एक आहत में बैठा हुआ है कि कहीं न कहीं न्याय की गुहार लगाए है कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन देखना यही है कि इस योगी सरकार में न्याय मिलता है या पीड़ित परिवार दर-दर की ठोकरें खाता रहेगा। जय हिंद।